रीत जाते मोद के क्षण, डूबती जब चेतना है, और पृष्ठ पर आकर हृदय के पालती तब वेदना है। और सच कहूं भावुक तड़प ही भाव को सार्थक बना, और काव्य का श्रृंगार करती जागती संवेदना है। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हम सब रेडियो बूझ के प्रांगण में परम आदरणीय रेडियो बूझ के डायरेक्टर श्री मुकेश गंभीर जी के आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। आज की ये काव्य संध्या आप सबको बहुत दिनों तक याद रहेगी। इस काव्य संध्या में आज देश की चुनिंदा बहुत प्रसिद्ध कवि और कवयित्रियां आई हैं। मैं आप सबका रेडियो बूझ के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सब हमसे जुड़े, कवियों को सुने और उन्हें सराहें। आज आप सबको बहुत श्रेष्ठ रचनाएं सुनने को मिलेंगी और आप सब रेडियो बूझ से जुड़े रहें, कवियों को, कवयित्रियों को सुनते रहें। निश्चित रूप में आपको हर बार कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ पंक्तियों द्वारा मैं आज अब इस समय देश की श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि ईश्वर की सुंदरतम कृतियां बहुत ही बढ़िया लिखती हैं। ईश्वर की सुंदरतम कृतियां बहुत ही बढ़िया लिखती हैं और सौम्य, सरल, चंचल, चपला, मृगनयनी सी दिखती हैं। क्या बात। आप सब स्वयं देखेंगे कि सौम्य, सरल, चंचल, चपला, मृगनयनी सी दिखती हैं और भावुक इनके शब्द हैं, अद्भुत, अनुपम इनकी लेखनी है और श्रोता वाह 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 कह उठते गीतिका जी जब पढ़ती हैं। तो परम आदरणीय गीतिका जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपनी श्रेष्ठ रचना दर्शकों के समक्ष पढ़ें। रेडियो बूझ के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार और यहाँ उपस्थित उत्कृष्ट कवि और कवित्रियों को मेरा प्रणाम। चूंकि भावुक जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे नवाजा है, लेकिन मैं भी अपने आप को खुद से एक मुक्तक से नवाजती हूँ, उनको धन्यवाद कहते हुए स्वागत है। गीतों में नवल जो वही हाँ प्रीतिका हूँ मैं। क्या बात है। गीतों में नवल जो वही हाँ प्रीतिका हूँ मैं, सजल है प्रेम में जो भी वही हाँ नीतिका हूँ मैं। गजल कह दो छंद या कोई रुबाई भी, गजल कह दो छंद या कोई रुबाई ही, सरस है हर हृदय में जो वही हाँ गीतिका हूँ मैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो आज की मेरी पहली रचना है कि जैसे मैं अभी घर से आ रही थी, तो आज मैं टीचर भी हूँ पेशे से, तो बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनको जनरेशन का बहुत नाज है कि हम जनरेशन जी में हैं। बिल्कुल। और हर चीज को हमसे गैप करके रखते हैं कि यू डोंट नो हम जनरेशन जी में हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज दे रही हूँ कि, और ये यहाँ पे मेटाफर्स का यूज मैं कर रही हूँ पौधे से बच्चे का। ए नन्हे पौधे तू खुद पे गुमा इतना न कर। ए नन्हे पौधे तू खुद पे गुमा इतना न कर, ऐसा ना हो कि कुछ चरवाहों का झुंड तुझे जाए चर। वृक्ष बनने के लिए कुछ वक्त का फासला तय करना है अभी। क्या बात। वृक्ष बनने के लिए कुछ वक्त का फासला तय करना है अभी। नन्ही जान है तू, नन्हे कदमों से ही तुझे बचना है अभी। माना कल आंधियों में तुम ही होगे अडिग। क्या बात। माना कल आंधियों में ही तुम ही होगे अडिग खड़े, पर आज ऐसा हो जाए ना कि हवा के झोंके भी तुम्हें लेके उड़े। क्या बात है, बहुत खूब। अभी तुम्हें थोड़ा एहतियात बरतना होगा, बेरुख मौसमों को सब्र से सहना होगा। फिर उम्र भर अपना रोग जमाना बच्चा, गीतिका का कहा हर शब्द तब तुम्हें लगेगा सच्चा। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत। तो ये बच्चों के लिए था जो जनरेशन जी में है। तो हमने भी अपना बचपन जिया है, तो उनके लिए यही मैं कहूंगी कि हर चीज को एंजॉय करें। वो बहुत बच्चे आजकल के बहुत क्लियर हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन
अच्छा है कि उसके साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को भी सुने, उनके अनुभव को लें। जरूरी नहीं है कि गड्ढे में गिर के ही अनुभव लिया जाए, बिल्कुल। लेकिन साथ में हमारे जो पीछे हैं हमारे बुजुर्ग, उनके लिए भी मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी जी। कि हमने जो पाया उसमें जीवन भर की तैयारी है, देखभाल करने की अब आई हमारी बारी है। हमने जो पाया उसमें उनकी जीवन भर की तैयारी है, देखभाल करने की अब आई हमारी बारी है। उनके त्याग को अब हम लौटा तो ना सकेंगे, उनके त्याग को तो हम अब लौटा तो ना सकेंगे, पर देंगे भरपूर सम्मान, कसम हमने यह खाई है। हमारे बनने में उनके जीवन भर की तैयारी है। वाह, बहुत बढ़िया। शुभकामनाओं से जो झोली भर दे, उन्हें आदर दे, आभार दें, आशीष मिले हमें उनका, वो अभिवादन वे स्वीकार लें। भूल न जाएं हम उनको जिसने हमको जीवन की राह दिखाई है, देखभाल करने की अब आई हमारी बारी है। देखभाल करने की अब आई हमारी बारी है। हमको संवारने में जिसने तन मन धन जीवन को न्यौछावर किया, परिष्कृत कर जीवन को हमारे जीवन का वरदान दिया। हम मिलकर उन वृद्ध जनों से जीवन की रीत निभानी है, देखभाल करने की अब आई हमारी बारी है। देखभाल करने की बहुत बढ़िया, शानदार। मित्रों, अभी आपने परम आदरणीय गीतिका जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचना। अब मैं अगले कवि को आपके समक्ष कुछ पंक्तियों द्वारा आमंत्रित करता हूं कि उच्चाधिकारी बहुत पढ़े लिखे और कई विषय इन्हें आते हैं। उच्चाधिकारी बहुत पढ़े लिखे और कई भाषाओं का ज्ञान है और कई विषय इन्हें आते हैं, और सरल मृदु शब्द बोलते सबके मन को भाते हैं। और सौम्य सुशील विनम्र बहुत हैं, और माँ वाणी के अनुपम पुत्र। और भावुक आदरणीय नितिन जी से मिल स्वयं विनम्र हो जाते हैं, स्वयं विनम्र हो जाते हैं। परम आदरणीय श्री नितिन प्रमोद जी, आपका स्वागत है सर। रेडियो बूस्ट का बहुत धन्यवाद इस कवि गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका अवधेश जी, सभी हमारे जो साथी यहाँ हैं कवि। मैं नितिन प्रमोद, और एक अपनी ज़्यादातर श्रृंगार की रचनाएं मैं करता हूँ, तो एक श्रृंगार की कवि जैसे एक युवा होता हुआ जो नायक होता है, उसकी कल्पना होती है कि उसका कोई अच्छा साथी हो, है ना? तो यहाँ नायक की उसमें नायिका की तुलना की उसकी कैसी हो और कैसी नायिका वो चाहता है। तो लिखता है, शीर्षक से मैंने कविता लिखी कि ऐसा है मेरा भाग्य कहाँ, ऐसा है मेरा भाग्य कहाँ, प्रेयसी है मेरी पास कहाँ। पास में नहीं है प्रेयसी। ऐसा है मेरा भाग्य कहाँ, प्रेयसी है मेरी पास कहाँ, मधुरिम स्वप्नों में खो जाऊं, अंक में उसकी सो जाऊं। वाह। मधुरिम स्वप्नों में खो जाऊं, अंक में उसकी सो जाऊं, हाथों में मेरे हाथ वो हो, स्वर्णिम स्वप्नों में साथ वो हो, जीवन में ना कोई हो बाधा, जीवन में ना कोई हो बाधा, पग बढ़े ना उसके बिन आधा। ऐसा है मेरा भाग्य कहाँ, प्रेयसी है मेरी पास कहाँ। बहुत सुंदर। सब दूर मेरी चिंताएं हों, सब दूर मेरी चिंताएं हों, बाहों में उसकी बाहें हों, तकती वो मेरी ही राहें हों, तन मन का पूर्ण समर्पण। वाह। तन मन का पूर्ण समर्पण हो, सब एक दूजे पर अर्पण हो, सारे मेरे सुख की खान हो, सारे मेरे सुख की खान हो वो, मेरे तन की प्राण हो वो, मैं कवि वो मेरी कविता हो। वाह। मैं कवि वो मेरी कविता हो, मैं स्वच्छ नीर वो सरिता हो। वाह। मैं स्वच्छ नीर वो सरिता हो, ऐसा है मेरा भाग्य कहाँ, प्रेयसी है मेरी पास कहाँ। वाह, बहुत बढ़िया। जैसी थी वो श्याम प्रिया, भगवान कृष्ण की संगिनी राधा जी, कि जैसी थी वो श्याम प्रिया, वैसी ही हो वो मेरी प्रिया। वाह। कैसी हो कि चांद सी हो पर दाग ना हो, चांद सी हो पर दाग ना हो, सूर्य सी हो पर आग ना हो। बहुत सुंदर। चांद सी हो पर दाग ना हो, सूर्य सी हो पर आग ना हो, परियों सी हो
पर सच्ची हो। वाह। परी कथा वास्तविकता में नहीं होती कि परियों सी हो पर सच्ची हो, सारे जग से वो अच्छी हो, छुई मुई की डाली सी सीधी सादी और सच्ची हो। क्या बात, बहुत सुंदर। चंपा पुष्पों सी महक रहे, जब वो आए कि तेरे आने की जब खबर महके। वाह वाह। तो चंपा पुष्पों सी महक रहे, बोली चिड़ियों की चहक रहे, उसके जैसी कोई हूर ना हो, उसके जैसी कोई हूर ना हो, किंतु वो गर्व में चूर ना हो। वाह। किंतु वो गर्व में चूर ना हो, जो उसका पल भर भी साथ ना हो, तो प्राण भी मेरा पास ना हो। ऐसा है मेरा भाग्य कहाँ, प्रेयसी है मेरी पास कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सर। और सुना छोटी सी कविता मेरी, और उसका है कि जब ऐसी संगनी मिल जाती है, ऐसी प्रेयसी मिल जाती है तो क्या होता है। तो उसमें मैंने कविता लिखी थी, उसका शीर्षक है कि साथ तुम्हारा। जब ऐसी प्रेयसी जिसका इसकी इतनी प्रतीक्षा रत में आप है और वो मिलती है, तो भाव आते हैं कि शांति हृदय की देता मुझको साथ तुम्हारा। वाह। शांति हृदय की देता मुझको साथ तुम्हारा, इस कारण प्यारा लगता मुझको साथ तुम्हारा। वाह। क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि शांति देता है। शांति हृदय की देता मुझको साथ तुम्हारा, इस कारण प्यारा लगता मुझको साथ तुम्हारा। जीवन के उद्वेलन को, जो झंझावात है, उद्विग्नता है, व्याकुलता है, तो जीवन के उद्वेलन को मेरे स्थिर करता है। क्या बात है। जब भी मिलता मुझे ये प्यारा लगता है साथ तुम्हारा। वाह। साथ तुम्हारा। जीवन के उद्वेलन को मेरे स्थिर करता है, जब भी मिलता मुझे ये प्यारा साथ तुम्हारा। जब भी विषम क्षणों में होता हूँ जीवन के, वाह, साथी का मतलब यही कि जब भी विषम क्षणों में होता हूँ जीवन के, तब तब उत्साह बढ़ाता मेरा साथ तुम्हारा। बहुत बढ़िया। मुझको तो नहीं है ज्ञात, तुम्हें भी पता न होगा। वाह। मुझको तो नहीं है ज्ञात, तुम्हें भी पता न होगा, कितना अमूल्य है मेरे लिए ये साथ तुम्हारा। क्या क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझको तो नहीं है ज्ञात, तुम्हें भी पता न होगा, कितना अमूल्य है मेरे लिए, ये मैं भी नहीं जानता कि कितना अमूल्य है मेरे लिए ये साथ तुम्हारा। मित्र मेरे जीवन में ऐसे तो ढेरों हैं, बहुत सारे मित्र हैं। मित्र मेरे जीवन में ऐसे तो ढेरों हैं, किंतु उत्कृष्ट है इन सब में भी साथ तुम्हारा। क्या बात है, बहुत खूब। मनुज स्वभाव है स्वार्थपूर्ण। तुलसीदास जी ने लिखा है कि, है ना, कि स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। तो मनुज स्वभाव है स्वार्थपूर्ण, क्योंकि मनुष्य हूँ, स्वार्थी हूँ, तो मनुज स्वभाव है स्वार्थपूर्ण, मैं भी हूँ स्वार्थी। क्या स्वार्थ है? कि मनुज स्वभाव है स्वार्थपूर्ण, मैं भी हूँ स्वार्थी। चाह यही कि सदा मिले ये साथ तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10-2 और कि याद उसे करते हैं जो हो जाता विस्मृत, जो भूल जाता है समय तो उसको याद करते हैं। याद उसे करते हैं जो हो जाता विस्मृत, प्रतिक्षण मम अंतर में सजीव है साथ तुम्हारा। कभी कभी एक प्रश्न व्यथित करता है मन, कभी कभी एक प्रश्न व्यथित करता है मन को, क्या जीवन भर रहेगा यूं ही साथ तुम्हारा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और प्राची, अंतिम पंक्तियां कि प्राची के नव उदित सूर्य सा, नव उदित है, प्रथम किरण है, कि प्राची के नव उदित सूर्य सा भाग्य ये चमका, प्रिय मिला है जिस दिन से ये साथ तुम्हारा। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मित्रों, अभी आपने आदरणीय श्री नितिन जी को सुना, उनकी बेहतरीन श्रृंगार की रचना। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि व्याकरणी से अंग अंग को, नितिन जी सर, कि व्याकरणी से अंग अंग को ढके हुए भाषाई देह, व्याकरणी से अंग अंग को ढके हुए भाषाई देह, छंद अलंकारों से वह है, इसमें नहीं कोई संदेह। क्या बात है। और शुद्ध लक्षणा और व्यंजना, शुद्ध लक्षणा और व्यंजना का ही तो सुंदर सा गेह, और ऐसी काव्यमयी दे ही संग भावुक का प्रतिपल स्नेह, ऐसी काव्यमयी दे बहुत सुंदर।
अब मैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन कवियत्री जो आजकल सोशल मीडिया पर, कवि मंचों पर सब जगह छाई हुई हैं और वास्तव में आप उन्हें सुनेंगे तो लगेगा कि निश्चित रूप में आपका आज का ये समय, ये काव्य संध्या आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। आप अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे, आत्मिक रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपका काव्य के प्रति निसंदेह लगाव बढ़ जाएगा। तो मित्रों, रेडियो बूझ के सभी श्रोता, सभी दर्शक, आप सबको एक बार पुनः मैं आमंत्रित करता हूं कि इस काव्य गोष्ठी को, इसके कवियों को, इसकी कवयित्रियों को बहुत ध्यान से सुने और उनकी रचनाओं को सराहें। कुछ पंक्तियों द्वारा कि वसुधैव कुटुंबकम की मन में रखती हैं निरत भावना, वसुधैव कुटुंबकम की मन में रखती हैं निरत भावना और शिक्षाविद, समाज सेविका, सुप्रसिद्ध कवयित्री और हैं प्रवक्ता और बहुत अधिक परिश्रमी सामाजिकता की पहचान है। आइए सुने इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना। सुधा जी से करते हैं भावुक कामना, सुधा जी से करते हैं भावुक कामना। आदरणीय सुधा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं रेडियो बूझ के सभी श्रोताओं को, दर्शकों का नमस्कार करती हूँ और यहाँ पे हमें बुलाने के लिए आदरणीय मुकेश गंभीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आमंत्रित कवियों के साथ बैठना सौभाग्य है। कहते हैं ना कि भाग्य रोज होता है, लेकिन ऐसे सौभाग्य के दिन बहुत कम मिलते हैं। तो आज इतने लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ बैठ के काव्य पाठ करने का अवसर मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कहते हैं ना श्रृंगार के बेहतरीन सुप्रसिद्ध कवि जो हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय नितिन जी, हमारे सामने बैठे हुए हैं मुक्ता जी, जिनको सुन के हम लोग आह्लादित होते रहते हैं। गीतिका जी हैं और हमारे अवधेश जी बैठे हुए हैं। तो आप सबको नमन करती हूँ और 4 लाइनें देती हूँ कि उठाकर सर जिए धरती अना की अब जरूरत है। उठाकर सर जिए धरती अना की अब जरूरत है, भरा हो नीर जिसमें आसमां की जरूरत है। भरा हो नीर जिसमें उस आसमां की जरूरत है। जरूरत है कहाँ इन एटमी बम की जमाने में, जरूरत है कहाँ इन एटमी बम को जमाने की, जमाने को मोहब्बत के सुधा की जरूरत है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और 2 लाइनें पहले दूंगी एक शेर के रूप में, आप लोगों को अच्छी लगेंगी क्योंकि ये सबकी बात है कि हम दोनों के बीच में बात ही है खास। हम दोनों के बीच में बात यही है खास, वो पूछता नहीं हम बता नहीं पाते। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और 4 लाइनें और देती हूँ सब कि तुमसे बात करती हूँ दुनिया अच्छी लगती है। वाह, तुमसे बात करती हूँ दुनिया अच्छी लगती है, तुम्हारी बात करती हूँ दुनिया सच्ची लगती है। तुम्हारी बात करती हूँ दुनिया सच्ची लगती है, तुम्हारे होने में मैं हूँ, तुम्हारे होने में मैं हूँ और मेरा होना तेरा होना। तुम्हारे होने में मैं हूँ और मेरा होना तेरा होना, तुम्हें मैं जीती मरती हूँ तो दुनिया सच्ची लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें और देती हूँ सर, चूंकि स्वागत कि जानता है दिल मेरा ना आएगा, जानता है मेरा दिल ना आएगा, पर इंतजारी है तो है। जानता है दिल मेरा न आएगा, पर इंतजारी है तो है। मानता है न अपना मेरा वो, पर बेकरारी है तो है, पर बेकरारी है तो है। कुसूर कह न खता करो गुमसुम मगर रहना कभी, मासूम दिल टालता है न टालेगा होशियारी है तो है, न टालेगा होशियारी है तो है। इसके बाद चूंकि सबके पास समय कम है और ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, तो राजनीति में स्त्रियों का आना कितना जरूरी है उसके लिए कुछ पंक्तियां देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि महिलाएं हर जगह हैं लेकिन राजनीति में आने में थोड़ा सा भी कोर कसर रह गई है। तो मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो राजनीति में तूरे नाद कर सविता बनने आई हूँ, राजनीति में तूरे नाद कर सविता बनने आई हूँ। स्त्री हूँ कमजोर नहीं, स्त्री हूँ कमजोर नहीं, शक्ति की वनिता बनने आई हूँ। राजनीति में तूरे नाद कर बहुत हुआ भयभीत दिखाकर कर्तव्यों की थाती दी। समाज हमें कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य है, तो बहुत हुआ भयभीत दिखाकर कर्तव्यों की थाती दी। निष्ठा अपनी एक निश्चो
उसमें बल देने की परिपाटी दे, उसमें बल देने की परिपाटी दे। बेदी बनकर भस्म नहीं हूँ, बेदी बनकर भस्म नहीं हूँ, जलती नविता बनने आई हूँ, जलती नविता बनने आई हूँ। राजनीति में तूर्य नाद कर सविता बनने आई हूँ, राजनीति में तूर्य नाद कर। बहुत सुंदर। दलते हैं छलते आए जो, अब हमको होगा स्वीकार नहीं। ये होता रहा है। दलते हैं छलते आए जो, अब हमको होगा स्वीकार नहीं। अपनी रक्षा की भिक्षा क्यों मांगू, तुमको इसका अधिकार नहीं। अपनी रक्षा की भिक्षा क्यों मांगू, तुमको इसका अधिकार नहीं। ज्ञान को संज्ञान बना, मैं विज्ञान की नमिता बनने आई हूँ, मैं विज्ञान की नमिता बनने आई हूँ। राजनीति में तूर्य नाद कर सविता बनने आई हूँ। स्त्री हूँ, कमजोर नहीं हूँ, शक्ति की वनिता बनने आई हूँ। कि चपला हूँ, पितु मातु प्रेम की भगनी, प्रेम अभिमानी हूँ। सुता सुत की मैं गर्विता, प्रिय प्रेम की बड़मानी हूँ। प्रेम मेरा अस्तित्व बनाता, प्रेम की गर्विता बनने आई हूँ। प्रेम मेरा अस्तित्व बनाता, प्रेम की गर्विता बनने आई हूँ। राजनीति में तूर्य नाद कर सविता बनने आई हूँ। स्त्री हूँ, कमजोर नहीं हूँ, शक्ति की वनिता बनने आई हूँ। मित्रों, अभी आपने आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को सुना कि आज के समय में मातृशक्तियों की भागीदारी बहुत तेजी से हर फील्ड में बढ़ रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने अपने कदम मजबूती से नहीं बढ़ाए हैं। तो रूप मनोरम देख धरा का अंबर जो कहना चाहे, और सुमन देखकर भंवरा उससे बातें जो करना चाहे। और वही चाह मेरे दिल में भी है, जो चाहूं मैं तुम्हें बताना, और भावों के उद्वेग स्वरों का गीत मैं चाहूं तुम्हें सुना। तो मित्रों, कुछ पंक्तियों द्वारा मैं अगली कवियत्री को आमंत्रित करता हूं कि छंदबद्ध और मुक्त लेखनी, छंदबद्ध और मुक्त लेखनी, बंधकर कभी नहीं लिखती, और जोशीली बाणी है इनकी, खुश मिजाज हंसती रहती। और हम सब आज यहाँ पर इनकी अनुकंपा से आए हैं, और मंत्र बुग्धो सुनते श्रोता, मुक्ता जी जब पढ़ती हैं। धन्यवाद सर। और आवाज की दुनिया के श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सलाम, और यहाँ उपस्थित सभी विजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और इस स्टूडियो की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सभी का आभार। और आज का ये खूबसूरत सा जो ये कार्यक्रम है, उसमें आज मुझे भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक छोटी सी रचना आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ। जब ये बीच में महामारी हुई, कोविड महामारी, और हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो गई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें कहा कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना है। उसी ओर इंगित है मेरी ये रचना, सुनिएगा। ला 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 ला, बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है, स्वदेशी प्रीत मांगे है, स्वदेशी प्रीत मांगे है। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। और लघु उद्योग फिर से दो, लघु उद्योग फिर से दो, वतन की जीत मांगे है। लघु उद्योग फिर से दो, वतन की जीत मांगे है। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। और उगेंगे फिर से मिट्टी पर, उगेंगे फिर से मिट्टी पर मेरे टूटे हुए सपने, लौटेंगे घरों पर फिर
बिसारे जो वतन अपने, लौटेंगे घरों पर फिर बिसारे जो वतन अपने। और लौटेगी रवानी फिर, लौटेगी रवानी फिर स्वदेशी क्रांति बनकर, लौटेगी रवानी फिर स्वदेशी क्रांति बनकर। भूली संस्कृति में फिर सजेगी सभ्यता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। भूली संस्कृति में फिर सजेगी सभ्यता अपनी, भूली संस्कृति में फिर सजेगी सभ्यता अपनी। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है, और स्वदेशी जीत जाएगी। विचार देखिएगा कि स्वदेशी जीत जाएगी, विदेशी तोड़ कर बेड़ी। स्वदेशी जीत जाएगी, विदेशी तोड़ कर बेड़ी। स्वदेशी जीत जाएगी, स्वदेशी जीत जाएगी, विदेशी तोड़ कर बेड़ी। कि रोशन हो चिरागों से, रोशन हो चिरागों से मेरे भारत के सब सपने, मेरे भारत के सब सपने, मेरे भारत के सब सपने। और चलो ना फिर बनाए हम, चलो ना फिर बनाए हम वतन को स्वर्ण की पाखी। चलो ना फिर बनाए हम वतन को स्वर्ण की पाखी। मेरा पिछड़ा हुआ भारत बनेगा स्वर्ण की पाखी। मेरा बिछड़ा हुआ भारत, मेरा बिछड़ा हुआ भारत, मेरा बिछड़ा हुआ भारत बनेगा स्वर्ण की पाखी। और स्वदेशी को जन्म देकर, स्वदेशी को जन्म देकर स्वदेशी की बड़ा थाती। स्वदेशी को जन्म देकर स्वदेशी की बड़ा थाती। स्वदेशी को जन्म देकर स्वदेशी की बढ़ा थाती। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। वतन के वास्ते तुमसे वतन की जीत मांगे है। बनो ना आत्मनिर्भर तुम, स्वदेशी प्रीत मांगे है। बहुत बढ़िया, शानदार। निसंदेह उस महामारी से हमारा देश, हम सब कितनी मजबूती के साथ बाहर निकले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जीतेंगे अवश्य, आओ स्वयं से वादा करें। हम जीतेंगे अवश्य, आओ स्वयं से वादा करें। और हारने से डर लगे तो कोशिश और ज्यादा करें। और गर नियत भी रूठ जाए पर नहीं उम्मीद टूटे। आओ भावुक इतना हम मजबूत इरादा करें, आओ भावुक इतना हम मजबूत इरादा करें। बात श्रृंगार की चल रही थी, तो अब कुछ पंक्तियां मैं भी सुना देता हूं कि एक नायक अपनी नायिका के लिए क्या कल्पना करता है कि उसकी नायिका किस तरह कैसी हो। कि सार भाग चंदा का लेकर, सार भाग चंदा का लेकर किया सुमुख मुख का निर्माण। और नयन कमल से, अधर कली से, और दंतावली दाढ़ी ममलान। और कटी छीण का भाग कुचों में भर कर दिया नारी को मान। और ऐसी पीन नितंबनी देती भावुक को प्रतिपल सम्मान। ऐसी पीन नितंबनी देती भावुक को प्रतिपल सम्मान। तुमसे तन मन मिले प्राण प्रिय, सुरभित कुसुमित रात हो गई। एक दूजे की आंखों से ही जन्म जन्म की बात हो गई।
और रोम रोम से छुअन तुम्हारी, जैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ आते हैं, तो रोम रोम से छुअन तुम्हारी, कहे कई अनबूझ कहानी, मैं तेरे गोकुल का कान्हा, तू है मेरी राधा रानी। देह हुई वृंदावन मन में, सपनों की बरसात हो गई, एक दूजे की आंखों से ही जन्म जन्म की बात हो गई। स्वर्णिम सारे दिवस हो गए, लगती चांदी सी रातें, सपने दिन कर जैसे चमके, चंदन वन सी महके रातें। और जीवन सुख में हुआ जिंदगी, प्यारी सी सौगात हो गई, एक दूजे की आंखों से ही जन्म जन्म की बात हो गई। तड़प रहा है मन का भौरा, महामिलन की लेकर आशा, तड़प रहा है मन का भौरा, महामिलन की लेकर आशा, प्रिय तुम ही सुषमा हो उर्की, पूर्ण करो मन की अभिलाषा। छुआ जो भावुक हाथ हथेली, छुआ जो भावुक हाथ हथेली, कल्प वृक्ष का पात हो गई, एक दूजे की आंखों से ही जन्म जन्म की बात हो गई। तुमसे तन मन मिले प्राण प्रिय, सुरभित कुसुमित रात हो गई, एक दूजे की आंखों से ही जन्म जन्म की बात हो गई। अब हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम उन्हें सुनेंगे जो हमेशा नवांकुरों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, मेरे पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे परम आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी, रेडियो बूझ के डायरेक्टर, उन्हें कुछ शब्दों द्वारा आमंत्रित करता हूं कि रेडियो बूझ के उपवन में जो गुलाब से महक रहे, रेडियो बूझ के उपवन में जो गुलाब से महक रहे, और काव्य गोष्ठी के गुलशन में वो गेंदा जैसे गमक रहे। और हम सबका सौभाग्य है ये, आज सुनेंगे हम इनको। और श्री मुकेश गंभीर जी साहित्य के आकाश में, साहित्य आकाश में ध्रुव तारे जैसे चमक रहे, ध्रुव तारे से चमक रहे, ध्रुव तारे से चमक रहे। परम आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी, आदरणीय अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज आपके माध्यम से जो हमारी काव्य गोष्ठी हुई है, और विशेष तौर पर आप जो नितिन प्रमोद जी को हमारे स्टूडियो में लेके आए हैं, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। साथियों, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आज की गोष्ठी का एक विशेष हृदय को छूता हुआ हिस्सा इस बात में है कि हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ सर्विसेज में काम करने वाले श्री नितिन प्रमोद जी कविता से सराबोर हैं, भावुक हैं, और एक बहुत अच्छे कवि के साथ साथ संवेदनशील व्यक्ति भी हैं। मेरा ये मानना है कि कविता शब्दों में कह लेना आसान है, लेकिन उस कविता को अपने जीवन में जीना शायद आसान नहीं है, वो बड़ा कठिन काम है। और वो बात मैंने नितिन जी की शायरी में, कविता में मैंने देखी है, और मैं इस बात के लिए इनको बहुत साधुवाद देता हूं कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम सब के लिए प्रेरणा का साधन बने। साथियों, आपने हमारे
तीनों कवित्रियों की बहुत अच्छी कविताएं सुनी। नितिन जी ने भी अपनी बात रखी, अवधेश जी ने भी रखी। मेरा ये मानना है कि कविता, शायरी एक ऐसा खजाना है जिसकी कीमत को पार नहीं पाया जा सकता। निसंदेह सर, बहुत अच्छी बात कही नितिन जी, मैं ये कहता हूं कि यहां दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है। यहां दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है, यहां भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहां भूख में वाबस्ता हैं। जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। नितिन जी, आपको संबोधित करते हुए बार बार मैं जीवन के उस हिस्से को आपके सामने उजागर करना चाहता हूं जिसको मैंने स्वयं ब्यूरोक्रेसी में भी भोगा है और आज आपके साथ साझा कर रहा हूं कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं। क्या बात है। देखिए कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं और अगर धीमे चलो तो यही ताने कसते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं और अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं और ना बरसते। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ना सही। देखिए, एक स्टेज पे आपको भी शायद यही कुछ कहना पड़ेगा कि ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है। वाह वाह सर, बहुत बढ़िया। ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है। ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। घूमते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका ठिकाना तो है। आगे कहा, दौलत से यहां रिश्ते हैं। देखिए जरा अल्फाज, आप हिंदी के बहुत मर्मज्ञ हैं कि दौलत से यहां रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहां रिश्ते हैं। क्या वाह। और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ श्रृंगार से रिलेटेड बात हो रही थी। मैं कहता हूं कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब सा रिश्ता, कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब सा रिश्ता है। कहने को कोई नाम नहीं पर सबसे करीब रिश्ता। वाह। और आगे कहा कि दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही, दिल के आईने में देख कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। वाह। दिल के आईने में देख कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। तो साथियों, आज की इस शायरी की महफिल के लिए मैं अपने सभी मेहमानों का, सभी कवित्रियों का, शायराओं का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज की इस शाम को उन्होंने बहुत ही हसीन, बहुत ही रंगीन और थॉटफुल बनाया है। इसके लिए पुनः इन सब का आभार व्यक्त करते हुए मैं दिल से, तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शानदार। हम सब आज सर को सुन करके गौरवान्वित हुए और निस्संदेह आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस काव्य संध्या के समापन पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब हमेशा रेडियो बूझ के साथ जुड़े रहें, रेडियो बूझ को देखते रहें, सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।